सभी को नमस्कार। आज हम मैकियावेली की राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण के विचारों का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में सबसे पहले राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक करने वाले सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का श्रेय मैकियावेली को जाता है। आप जानते हो, मैकियावेली से पहले यूनानी तथा मध्य युग के विचारकों की जो विचारधाराएं थी, उनके सिद्धांत थे, उनके विचार थे, वो धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित थे। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिक शास्त्र का एक अंग माना था। इसी प्रकार अरस्तु के बारे में बात करें तो अरस्तु भी राज्य को नीति शास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। राजनीतिक सिद्धांत में हम देखें तो धर्मनिरपेक्ष विचार मैकियावेली के अलावा मार्सिलियो ने भी दिए थे। और मार्सिलियो ने राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादन किया था, लेकिन धर्म को राज्य से अलग न करने के कारण उनको धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत का श्रेय नहीं दिया जाता। मध्ययुगीन जो विचारक थे, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में धर्म एवं राजनीति को संयुक्त माना था। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मैकियावेली को ही जाता है। मैकियावेली ने ईसाई धर्म की मान्यता और दैवीय कानून के अस्तित्व को दोनों को स्वीकार नहीं किया था, और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया था कि मनुष्य का कोई भी पारलौकिक उद्देश्य होता है। और वह संत एक्विनास के इस सिद्धांत का भी समर्थन नहीं करता कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। मैकियावेली सिर्फ एक ही बात कहता था कि मानव का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है, और वह है इस जीवन में सुख और आनंद प्राप्त करना। अर्थात मैकियावेली परलोक की बात न करके केवल इसी लोक की बात करता है और इसी लोक में आनंद और सुख प्राप्त करने की बात करता है। मैकियावेली ईसाईयत के उन सिद्धांतों को भी स्वीकार करता है जो शासक को नम्रता, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। मैकियावेली प्रिंस में कि शासक को किसी भी प्रकार की नैतिक सीमाओं में बांधने का विरोध करता है। मैकियावेली का मानना है कि राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने और राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजा के द्वारा आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के नैतिक, अनैतिक, अच्छे, बुरे, वैध, अवैध साधन अपनाए जा सकते हैं। मैकियावेली प्रिंस को छल कपट, जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन, सभी प्रकार के अनैतिक साधनों को अपनाने की आज्ञा देता है। और मैकियावेली का ये भी मानना है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधक नहीं बनना दिया जाना चाहिए। और मैकियावेली का ये भी कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि राजा को अपने वचन का पालन करना, नीतिपूर्वक आचरण करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। मैकियावेली किसी भी कार्य की अच्छाई बुराई से प्रभावित न होकर वह उस कार्य के प्रभाव से चिंतित था। मैकियावेली का कहना है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए। साधन तो सदैव ही आदरणीय माने जाएंगे, और जब राज्य की सुरक्षा हो जाएगी तो सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी।
और उनके अनुसार न तो कोई प्राकृतिक कानून होता है, न कोई अधिकार होते हैं, और राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः पृथक करना चाहिए और सादे ही साधनों का औचित्य होते हैं। वैज्ञानिक नैतिकता को भी दो भागों में बांटता है, व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता। व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत वह राजा और शासक के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, उसके मापदंड को रखता है, और जन नैतिकता के अंतर्गत वह आम जनता के कल्याण की बात करता है। जन नैतिकता के बारे में मैकियावेली कहता है कि जनता का कल्याण इसी में ही है कि वह अपने शासक की आज्ञाओं का पालन करे। उसके शासक स्वतंत्र हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही वह नैतिकता के किसी बंधन में बंधा हुआ है। शासक अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार में जो भी उपयुक्त हो, जो भी सहायक हो, सब न्याय और नैतिक है। मैकियावेली के अनुसार न तो कोई चीज़ अच्छी होती है, न कोई चीज़ बुरी होती है। ज़रूरत के वक्त जो भी चीज़ काम आती है वही सबसे अच्छी है। और उनका ये भी कहना है कि राजसत्ता को बनाए रखने के लिए शासक को साम, दाम, दंड, भेद, बेईमानी, हत्या आदि किसी भी उपाय का प्रयोग शासक कर सकता है। मैकियावेली और आगे कहते हैं कि शासक को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक, सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और वह कहता है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी तथा भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। अर्थात मैकियावेली का कहना है कि शासक को लोमड़ी और शेर की तरह होना चाहिए, यानी चालाक होना चाहिए और शक्तिशाली भी होना चाहिए। मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति विज्ञान से बिल्कुल अलग कर दिया है। उनका कहना है कि राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीति राज्य का विषय है, नैतिकता व्यक्ति का विषय है, और व्यक्ति राज्य के अधीन है, इसलिए नैतिकता को भी राज्य के अधीन होनी चाहिए। और उसकी परिभाषा यानी नैतिकता की परिभाषा को राज्य के अनुसार बदली जा सकती है। मैकियावेली का यह भी मानना है कि यदि राज्य की जनता धार्मिक होगी तो वह राज्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धार्मिक प्रजा आत्म नियंत्रित होती है, उसको नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। लेकिन वह धर्म को किसी आवश्यक गुण के रूप में मान्यता नहीं देता है। मैकियावेली के अनुसार धर्म तभी तक अच्छा है जब तक वह राज्य के संचालन के लिए साधन बन सके। धर्म राज्य की अधीनता में है, उसके ऊपर या बराबर नहीं है। और उनके अनुसार राजा में ऐसे गुण होने चाहिए जो अच्छे मनुष्य में पाए जाते हैं, और राजा को धर्म को धारण करने के प्रपंच या पाखंड अवश्य ही करने चाहिए। चाहे वास्तविक रूप से कुछ धार्मिक न हो, लेकिन उसको जनता को दिखावे के लिए पाखंड जरूर करने चाहिए कि राजा बहुत धार्मिक है। इस प्रकार हम देखते हैं मैकियावेली नैतिकता का दोहरा मापदंड स्थापित करता है, एक शासक के लिए, दूसरा आम जन के लिए। जहाँ मैकियावेली राजा को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है, वहीं वह नागरिकों में सद्गुण उत्पन्न करने के लिए धर्म का सहारा लेता है। और वह कहता है कि शासक को समय समय पर यह भी देखना चाहिए कि निजी नैतिकता के मानकों का पतन न हो। मैकियावेली राजनीति का धर्म और नैतिकता के पृथक्करण के प्रमुख कारण बताता है। पहला, मैकियावेली यूनानी दार्शनिकों की भांति ही राज्य को सर्वोच्च संगठन मानता है। उसका विचार है कि राज्य के हित लोगों के व्यक्तिगत हित से महत्वपूर्ण होते हैं, और जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो
तो नैतिकता के वे नियम उसके ऊपर लागू नहीं किए जा सकते जो नागरिकों के व्यवहार को नियमित करते हैं। दूसरा, मैकियावेली ये सोचता था कि धार्मिक सत्ता मनुष्य को अंधविश्वासी और अकर्मण्य बनाती है, क्योंकि मैकियावेली के समय में पोप का चारित्रिक पतन हो चुका था। ईसाई धर्म के जो सिद्धांत थे वो भी मनुष्य को अंधविश्वासी बना रहे थे। इसके कारण वे हर परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ बनते जा रहे थे। अतः वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धार्मिक सत्ता का राजनीति में बहुत कम भी अस्तित्व हो। तीसरा जो कारण दिया गया है मैकियावेली की ओर से वह है यथार्थवादी दृष्टिकोण। मैकियावेली कई वर्षों तक शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था और उसने स्वयं देखा कि आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधों का संचालन सदैव ही नैतिक और अनैतिक साधनों को अपनाते हुए किया जाता था। अतः राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ है। चौथा कारण, मैकियावेली शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। आप जानते हैं वह शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी उपाय के प्रयोग को उचित मानता है। इसलिए भी धार्मिक व नैतिक प्रभाव को पूर्णतया वह राजनीति से मुक्ति करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त मैकियावेली आप जानते हो सीजर बोर्निया के संपर्क में आए और सीजर बोर्निया ने अनैतिक तरीके से इटली के बहुत बड़े भाग का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। तो मैकियावेली के मन में ये आया कि भाई नैतिक और अनैतिक साधन किसी से भी अगर राज्य का एकीकरण होता है, उसको शक्तिशाली बनाया जाता है तो सभी उचित ही माने जाएंगे, सभी उसकी प्रशंसा ही करेंगे। साथ ही आप जानते हो मैकियावेली ने कई वर्षों तक विदेशी दूत के रूप में कार्य किया और कूटनीतिक कार्य किया। तो उस दौरान उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य की स्वार्थी और आक्रमणकारी प्रवृत्तियों पर नैतिकता और धार्मिकता से विजय नहीं पाई जा सकती। तो इन सभी अनुभवों के कारण मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूर्णतः मुक्त रखने की बात कही। कुछ विचारक मैकियावेली के इन विचारों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि मैकियावेली अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की घोर उपेक्षा करते हैं। वह मानव समाज का सही महत्व आकलन करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी जो पुस्तकें थी उनके 10 वर्ष के पश्चात ही यूरोप में प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण राजनीति पहले की अपेक्षा धर्म और नैतिकता से अधिक संबद्ध हो गई थी। लेकिन फिर भी मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक करके उन्होंने राजनीति को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि राजनीति तो उनसे पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी, बस उन्होंने उसका यथार्थ रूप से चित्रण किया। इसीलिए डनिंग ने लिखा है कि वे अनैतिक नहीं नैतिकता विरोधी थे, अधार्मिक नहीं धर्मनिरपेक्ष थे। इसी प्रकार एक और विचारक थे फ्रेडरिक पोलक, उन्होंने भी कहा कि मैकियावेली के विचार वैज्ञानिक तटस्थ हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव डाली है। इसी प्रकार एक विचारक और थे मैक्सी, उन्होंने लिखा है कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद मैकियावेली की राजनीति विज्ञान के प्रति एक मूल्यवान सेवा थी।